हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। आज हम छठा अध्याय आरंभ करेंगे। छठा अध्याय जिसका शीर्षक है ध्यान योग। पांचवें अध्याय में भगवान ने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए। जो लास्ट वाला एपिसोड था उसमें तो भगवान ने हमारे इतने सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे दिए। भगवान ने ये बताया, श्री कृष्ण ने ये बताया कि परमेश्वर कौन है, सब चीजों के भोक्ता कौन है, सबके स्वामी कौन है और हमें करना क्या चाहिए। लास्ट एपिसोड में भगवान ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। संक्षेप में हम बता देते हैं। भगवान ने कहा था कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, सभी देवताओं के, सभी लोकों के स्वामी श्री कृष्ण है, सभी जीवों के स्वामी श्री कृष्ण है। यानी कि जीवों के स्वामी है तो इसका मतलब भारतीयों के भी और दूसरे लोगों के भी श्री कृष्ण ही स्वामी है, हिंदुओं के ही नहीं। जो भी अपने आप को किसी भी मजहब का बताते हैं सभी के स्वामी श्री कृष्ण है। ऐसा श्री कृष्ण ने लास्ट वाले हमें एपिसोड में बताया। अब हम ध्यान योग आरंभ करने वाले हैं। ध्यान योग में अब श्री कृष्ण हमें ध्यान के बारे में बताएंगे। तो ये शुरू करने से पहले हम भगवान की आराधना कर लेते हैं और गुरु महाराज की वंदना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच। ध्यान योग आरंभ कर रहे हैं। अनाश्रितः करम फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निअग्नि न च अक्रियः। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण ने ये बात फिर से बता दी। 3 बार भगवान बता चुके हैं अब तक। तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में भगवान कर्म योग का महत्व समझा रहे हैं कि कर्म करना कैसे चाहिए। भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अर्थात कर्म तो हमें करना ही है, कर्म छोड़ना नहीं है। भगवान फिर से ये बात कह रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर सन्यासी बन जाएं और कर्म छोड़ दें तब वह उचित नहीं है। सन्यासी बनने की अपेक्षा कर्म कीजिए, कृष्ण भावनामृत होकर कर्म कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, वही पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी है। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। और कर्म फल के प्रति अनासक्त अर्थात हमें कर्म करते जाना है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखनी। जो भी हमें फल मिलेगा भगवान को अर्पित है। इस तरह से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं कि वह असली योगी नहीं है जो न अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, अर्थात न पुरुषार्थ करता है न कर्म करता है। वह असली सन्यासी या योगी नहीं है जिसने कर्म का त्याग कर दिया। क्यों नहीं है? कर्म का त्याग करके वह बैठा है लेकिन पुरानी बातें याद कर रहा है। मैं इस तरह से करता था, मुझे ये भोग मिलता था, वो करता था, अर्थात उसका मन अभी भी सन्यासी में नहीं लगा हुआ, भगवान में उसका मन नहीं लगा हुआ। अभी भी वह अपनी भौतिक इंद्रियों के बारे में ही सोच रहा है, इंद्रिय विषयों के बारे में ही सोच रहा है। इस वजह से वह पूर्ण सन्यासी और योगी नहीं बन पाता, क्योंकि वह पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता। इससे अच्छा है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म किया जाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाता जाए। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुः योगं तम विधि पांडव न हि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। हरे कृष्णा। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। और जो सन्यासी है
उसे ही तुम योगी या पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने सभी कर्मों को छोड़ दिया और सन्यासी बन गया, भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि सन्यासी बनना उचित नहीं है, सन्यासी बनना गलत है, बल्कि भगवान ये कह रहे हैं कि जब सन्यासी बनते हैं तब अपनी इंद्रिय विषयों को नहीं छोड़ पाते। अगर इंद्रिय विषयों को छोड़ दे और भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाए, आसक्ति बढ़ाए भगवान के प्रति, तब वह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सन्यासी बनकर अपनी पुरानी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उससे उचित ये होता है कि हम सन्यासी बने बिना भगवान के प्रति आकर्षित होकर, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बनाकर, कृष्ण भावनामृत में लगकर हम कर्म करते जाएं, जीवन के कर्म हम करते जाएं। जिससे क्या होगा, हमारी बुद्धि कृष्ण में लगी रहेगी और हम इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त नहीं होंगे। अब जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लग गया, मान लो सन्यासी नहीं बना, वह कृष्ण भावनामृत में लगकर कर्म कर रहा है, तो उसकी तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि वह तो निरंतर भगवान की सेवा में लगा है, श्री कृष्ण की सेवा में लगा है। तो इंद्रिय विषयों के बारे में सोचने का तो उसके पास समय ही नहीं होगा, क्योंकि वह हर पल कृष्ण 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 ऐसे करता जाता है, मन मन में अपने कृष्ण कृष्ण बोलता जाता है, कार्यकलाप करता रहता है, अपने दैनिक कर्म करता रहता है और मन में कृष्ण कृष्ण करता जाता है। तो उसके पास तो इंद्रिय विषयों के बारे में सोचने का समय ही नहीं है, क्योंकि वह तो कृष्ण की सेवा में तत्पर है। लेकिन जो सन्यासी बन गया, जिसने कर्म छोड़ दिए, उसके पास तो समय ही समय है, उसके पास तो करने के लिए कुछ और है ही नहीं, क्योंकि वह अभी तक कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा। उसने जो कार्य करने थे उनको भी छोड़कर बैठ गया, तो उसके पास समय ही समय है। तो उस खाली समय में क्या होगा, खाली समय में फिर उसको अपनी इंद्रिय विषय याद आएंगे दोबारा से। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत ही सर्वश्रेष्ठ है, सन्यासी से भी ज्यादा। अगर कृष्ण भावनामृत बन गया तो उसके पास खाली विचार करने के लिए कोई समय ही नहीं होगा, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचने के लिए कोई समय नहीं होगा। वह कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहेगा, और जो ऐसा करता है उसे ही तुम सन्यासी और पूर्ण योगी जानो, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो अभिप्राय क्या हुआ, हमें कोई सन्यासी योगी अलग से बनने की आवश्यकता नहीं है, हम गृहस्थ में भी रहकर उन्नति कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करना होगा, कृष्ण की ही सेवा करनी होगी और अपने रूटीन के कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में लगकर। मतलब क्या हुआ कि हमें ये कार्य जो करने हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कृष्ण की सेवा के लिए ही कर रहे हैं। इससे जो हमें मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसको हम कृष्ण को ही अर्पित करेंगे। इस तरह से हमें कर्म करते जाने हैं, तो फिर वह सन्यासी और योगी से भी श्रेष्ठकर होगा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।